स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं दीपक मिश्रा आपके सामने मॉर्निंग अपडेट लेकर हाजिर हूँ और मॉर्निंग अपडेट में आपको सारी बड़ी खबरें बताऊंगा खेल से जुड़ी हुई। और आज जो शुरुआत करेंगे वो करेंगे राहुल द्रविड़ के साथ, जो इस समय श्रीलंका में टीम इंडिया की कोच की भूमिका निभा रहे हैं। उनको लेकर लगातार टीम इंडिया के खिलाड़ी जो श्रीलंका में मौजूद है वो बयान देते हैं। वो चाहते हैं कि वो राहुल द्रविड़ से जितना कुछ सीख सकते हैं इस दौरे में सीख ले। ऐसे में एक स्पोर्ट्स टीवी शो पर चेतन सकारिया हो या नीतीश राणा हो या फिर संजू सैमसन हो, तीनों खिलाड़ियों ने एक बड़ा बयान दिया है राहुल द्रविड़ को लेकर। अगर हम चेतन सकारिया की बात करें तो उनका कहना है कि मैं राहुल द्रविड़ के साथ इस दौरे पर सीखना चाहूँगा कि वो कैसी बड़ी टीमों के साथ, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों के साथ इतना अच्छा माइंडसेट कैसे लेकर मैदान पर उतरते थे, वो कैसे इन मजबूत टीमों का सामना करते थे। इसके अलावा नीतीश राणा ने कहा है कि देखिए, मैं राहुल द्रविड़ का 1% पेशेंस भी अपने अंदर रख पाया तो मैं उसके लिए अच्छा महसूस करूँगा, क्योंकि राहुल द्रविड़ के अंदर जिस तरीके का पेशेंस है वो मुश्किल होता है और अगर मुझे उसका 1% मिला तो मेरे लिए बड़ी बात होगी। उसके अलावा संजू सैमसन ने अपने उन दिनों को याद किया जब राहुल द्रविड़ ने उन्हें अपनी टीम में चुना। उन्होंने बताया कि मैं किस तरीके से नेट पर वहां पर प्रैक्टिस कर रहा था। मैं एक ट्रायल देने गया था जब राहुल द्रविड़ ने मुझसे आकर कहा कि आप मेरी टीम के लिए खेलोगे तो मेरे लिए बड़े ही खुशी की बात रही। उसके अलावा देवदत्त पड्डीकल ने भी याद किया, कहा कि राहुल द्रविड़ के साथ मैं जिस स्कूल में था, राहुल द्रविड़ उसी स्कूल के थे और एक बार जब वो मेरे स्कूल में आए थे तो मैंने उन्हें बुके भी दिया था। तो मेरे लिए वो दिन काफ़ी यादगार रहा और अब मुझे खुशी है कि मैं राहुल द्रविड़ के साथ इस इंडियन टीम का हिस्सा हूं। तो ये राहुल द्रविड़ को लेकर बयान की और राहुल द्रविड़ को लेकर देखिए उन्होंने जो कुछ किया है इंडियन क्रिकेट के लिए और इंडियन अंडर 19 टीम के जिस तरीके से युवा खिलाड़ी निकालकर सीनियर टीम को दिए हैं वो काफ़ी शानदार है। अब इसके बाद बात करेंगे एक और युवा खिलाड़ी की, दीपक हुड्डा। ये खिलाड़ी चर्चा में है क्योंकि इस खिलाड़ी को लेकर खबर आ रही है कि इसने बड़ौदा की टीम, जो इसकी घरेलू टीम थी, उसने वो टीम छोड़ दी है और उसका एनओसी हासिल कर लिया है। इरफान पठान ने कल ट्वीट भी किया, उन्होंने एक तरीके से इस पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि एक खिलाड़ी जो इंडिया टीम में खेलने की लाइन में लगा है और वो अपनी घरेलू टीम को छोड़कर जा रहा है तो ये निराशाजनक है। ऐसे में अब क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें माना जा रहा है कि जो दीपक हुड्डा होंगे उन्होंने एनओसी ले ली है बड़ौदा क्रिकेट से, तो अब वो किसी भी टीम के लिए खेल सकते हैं। और ऐसे में अब माना जा रहा है कि वो जो अगला डोमेस्टिक सीज़न आएगा, इस नए डोमेस्टिक सीज़न में वो राजस्थान के लिए खेलते हुए दिखाई देंगे। तो ये बड़ी खबर है क्योंकि अब वो बड़ौदा के लिए अपना पूरा करियर ही खेले थे, वो बड़ौदा की टीम से ही खेलते थे जितना उन्होंने अभी तक डोमेस्टिक क्रिकेट खेला था, लेकिन अब वो एक नई टीम राजस्थान के साथ खेलेंगे। अब बात करेंगे टीम इंडिया के उन खिलाड़ियों की, उन सदस्यों की जो इंग्लैंड में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसमें जो पहला नाम कल सामने आया वो आया ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत 8 जुलाई को कोविड पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद वो लंदन में ही आइसोलेशन में हैं और 18 जुलाई को उनका टेस्ट होगा आरटीपीसीआर और अगर उसमें वो नेगेटिव आए, यानी कि 10 दिन आइसोलेशन के पूरा करने के बाद वो नेगेटिव आए तो वो टीम के साथ जुड़ जाएंगे और होपफुली वो नेगेटिव आए। इसके बाद जो दूसरा नाम सामने आया कि जो कोविड पॉजिटिव हुए वो थ्रो डाउन एक्सपर्ट दयानंद गरानी थे। वो 14 जुलाई को उनका टेस्ट हुआ जहां वो पॉजिटिव पाए गए और वो भी 10 दिन का आइसोलेशन में रहेंगे, यानी कि वो 24 जुलाई 25 जुलाई के आसपास उनका फिर से कोविड टेस्ट होगा। इसके साथ ही जो दयानंद गरानी के क्लोज कॉन्टैक्ट में थे अभिमन्यु ईश्वरन या रिद्धिमान साहा या बॉलिंग कोच भरत अरुण, वो भी अभी लंदन में आइसोलेशन में ही हैं और वो टीम के साथ डरहम नहीं आए हैं, तो वो अपना आइसोलेशन पूरा करेंगे और उसके बाद ही डरहम आएंगे आरटीपीसीआर जो उनका टेस्ट होगा और अगर वो नेगेटिव आएगा तो वो डरहम में टीम इंडिया का हिस्सा बनेंगे। अब बात करेंगे टीम इंडिया के प्रैक्टिस मैच की। 20 जुलाई को टीम इंडिया काउंटी सेलेक्ट 11 के खिलाफ अपना प्रैक्टिस मुकाबला खेलेगी और रिवरसाइड स्टेडियम में ये मैच होगा डरहम में। इसके लिए जो काउंटी सेलेक्ट 11 की टीम है वो अनाउंस हो चुकी है। जो इसके कप्तान होंगे वो होंगे विल रॉड्स, वॉविकशायर के कप्तान भी है और ये टीम बड़ी शानदार चुनी गई है। इसमें हसीब हमीद जैसे खिलाड़ी हैं जो इंग्लैंड के लिए खेल भी चुके हैं इंटरनेशनल क्रिकेट और आपको याद होगा कि इन्होंने 2016 में इंडिया के खिलाफ डेब्यू किया था। इसके अलावा जो टीम चुनी गई है वो काउंटी टीमों में जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन इस सीजन में शानदार रहा है उनको मौका दिया गया है। ईसीबी ने एक बयान में कहा कि देखिए, हम शुक्रिया अदा करते हैं काउंटी टीमों का जिन्होंने अपने खिलाड़ियों को अवेलेबल किया और जिन खिलाड़ियों का प्रदर्शन अच्छा था उनको पुश किया इस मैच के खेलने के लिए, क्योंकि हम
वो WTC फाइनलिस्ट के साथ मैच खेल रहे हैं, तो हम चाहते थे कि एक काउंटी सेलेक्ट 11 बढ़िया टीम उतारे। और अब इस मैच को लेकर जो अपडेट है वो ये है कि जो ये खिलाड़ी होंगे एक शॉर्ट बायो बबल का हिस्सा बनेंगे और सबसे पहले इनका एक कोविड RT-PCR टेस्ट होगा, उसके बाद ही वो बायो बबल में एंट्री करेंगे और जो ये मुकाबला खेला जाएगा वो क्लोज डोर के पीछे खेला जाएगा। तो ये हमने आपको इस मैच से जुड़ी अपडेट दी। इसके बाद बात करेंगे, इंग्लैंड में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं कोविड के। हम देख रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे तकरीबन 45,000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं पर डे। उसके बाद जो इंग्लैंड और पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ होने वाली थी वनडे, उससे पहले इंग्लैंड की टीम में कोविड पॉजिटिव आए। उसके बाद ECB ने अपनी सेकेंड टीम अनाउंस की। उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से इंडियन टीम में ऋषभ पंत और जो उनके थ्रो डाउन एक्सपर्ट है वो कोविड पॉजिटिव पाए गए। इसके बाद हर किसी को लग रहा होगा कि यार जो इंडिया इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें जो बायो बबल होगा काफ़ी सख्त कर दिया जाएगा, क्योंकि अब तो वहाँ केसेस भी बढ़ रहे हैं और इस तरह की घटना सामने आई है। लेकिन जो ECB के CEO हैं टॉम हैरिसन, उनका कहना है कि जो इंडिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज़ होगी उसमें एक स्ट्रॉन्ग बायो बबल नहीं बनेगा, यानी कि सख्त बायो बबल नहीं होगा, जैसा कि पिछले साल हुआ था जब इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ के बीच सीरीज हुई थी या इंग्लैंड और पाकिस्तान जब खेली थी, तो एक स्ट्रॉन्ग बायो बबल बना था। इस बार थोड़ी उसमें ढिलाई बरती जाएगी। यहाँ खिलाड़ी अपने होटल रूम से बाहर जिम कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसके अलावा अपने परिवार से भी मिल सकते हैं। तो लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन तब भी ECB के CEO टॉम हैरिसन ने बायो बबल को लेकर ये फैसला लिया है। अब इसके बाद बात टीम इंडिया के खिलाड़ियों की जो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं, तो लगातार हर किसी के मन में सवाल है कि यार ऋषभ पंत कोविड पॉजिटिव हो गए हैं और रिद्धिमान साहा आइसोलेशन में हैं, लंदन में ही हैं, तो वो डरहम में जाएंगे नहीं। तो अगर टीम इंडिया के लिए विकेट कीपिंग करेगा तो वो कौन करेगा, और उसके अलावा अगर एक्स्ट्रा खिलाड़ियों की ज़रूरत पड़ी तो क्या भारत से खिलाड़ी भेजे जाएंगे। तो ऐसे में अब इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट सामने आई है, उसमें उन्होंने एक BCCI अधिकारी से बात की, जिन्होंने कहा कि देखिए कोई नए खिलाड़ी इंडिया से इंग्लैंड नहीं भेजे जाएंगी। ये इंडियन एक्सप्रेस की हम आपको एक खबर बता रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि कोई भारतीय खिलाड़ी इंग्लैंड नहीं जाएगा इंडिया से। उनका कहना है कि हमने जो टीम चुनकर भेजी है या जो रिजर्व खिलाड़ी भेजे हैं वो काफ़ी हैं और उसमें इतने ऑप्शंस हैं कि टीम खिलाड़ी आसानी से चुन सकती है। तो ये साफ बयान जो इंडियन एक्सप्रेस का बयान आया है BCCI ऑफिशियल का, वो हमने आपको बताया। और इसके अलावा जब एक और सवाल पूछा गया कि क्या लगता है आपको अभिमन्यु ईश्वरन को इस टूर पे मौका मिल जाएगा, तो उन्होंने कहा कि देखिए टीम का प्लेइंग 11 चुनना हमारा अधिकार नहीं है, वो कोच और कप्तान चयन करते हैं, तो उसके बारे में हम कुछ नहीं बता सकते। तो ये मैंने आपको क्रिकेट से जुड़ी सारी खबरें बताई। उसके बाद बात अब ओलंपिक्स को लेकर कर लेते हैं। ओलंपिक्स को लेकर लगातार चर्चा आ रही है, कई खिलाड़ी इससे नाम बाहर भी ले रहे हैं। हमने आपको बताया कि किस तरीके से रोजर फेडरर ने इस ओलंपिक्स से बाहर रहने का फैसला लिया, लेकिन अब जो सर्बियन खिलाड़ी हैं और जिन्होंने हाल ही में विंबलडन भी जीता है, नोवाक जोकोविच, उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में जाने का फैसला किया है। इससे पहले खबरें सामने आ रही थी कि 50-50 है, वो जाएंगे भी नहीं जाएंगे भी, लेकिन अब उन्होंने खुद अपने सोशल मीडिया पर अनाउंस किया है कि वो सर्बिया के लिए टोक्यो ओलंपिक्स में हिस्सा लेने जा रहे हैं और वहाँ जाकर अपना एक अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे और ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल जीतेंगे। तो ये अच्छी खबर है, क्योंकि राफेल नडाल और रोजर फेडरर भी इस ओलंपिक्स में हिस्सा नहीं थे, और अगर नोवाक जोकोविच जैसे स्टार खिलाड़ी भी इस ओलंपिक्स से बाहर रहता तो वैसे ही मज़ा किरकिरा आ जाता। लेकिन अब एक अच्छा वहाँ पे मैच देखने को मिलेगा और ऑल द बेस्ट नोवाक जोकोविच को। तो दोस्तों आपको पता है कि अब इंडिया और इंग्लैंड के बीच जो टेस्ट सीरीज़ होगी, उससे पहले इंडिया और श्रीलंका के बीच T20 और वनडे सीरीज़ भी होगी। वनडे सीरीज़ तो परसों से यानी कि 18 जुलाई से शुरू भी हो जाएगी, तो उसके बाद T20 सीरीज़ भी होगी। तो आप इस सीरीज़ में ढेर सारे प्राइज़ जीत सकते हैं, ढेर सारे पैसे जीत सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है। हाउसजेट को अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए और हाउसजेट के होम पेज पर पहुँचेंगे। वहाँ से आप जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। और आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि अगर आप लेजेंड युवराज सिंह को हराएंगे और अपनी टीम बनाएंगे और युवराज सिंह को हरा देते हैं तो दोगुना कैश भी मिलेगा। वहाँ पे जो आपको ज्वाइनिंग बोनस अमाउंट है वो भी तकरीबन 3,000 रुपये का मिलेगा। तो ढेर सारे प्राइजेस हैं, ढेर सारे मैच आने वाले हैं, तो मौका मत चूकिए, जल्दी से आप हाउसजेट डाउनलोड कर लीजिए और ढेर सारे पैसे जीतिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है मॉर्निंग अपडेट का, इसमें आपको लगा है कि हमने आपको सारी बड़ी खबरें दी और इंपॉर्टेंट खबरें बताई, तो आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब भी कर ले। और अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो भी कर लीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।
स्पोर्ट्स से जुड़ी किसी भी अपडेट के लिए स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी जरूर फॉलो करें।